हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला और उसके कुछ टाइप्स डिस्कस की थी कि वहाँ से किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और उसका कुछ बेस हमने रेडी किया था। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारी एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और इन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 और जिसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र और तीसरा हमारा दूरी सूत्र। यानी कि जो भी हमने पढ़ा है वो आज हम इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले लिख देती हूं। पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमें यूज करने हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और तीसरा हमारा मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब इन तीन फॉर्मूलों पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर उसको माइंड मैपिंग करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे और क्या निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैंने आपको पहचान भी बताई थी, अगर समदूरस्थ आता है या दूरी आता है या वो बोलता है आपको कि वर्ग सिद्ध कीजिए, आयत सिद्ध कीजिए, तो आप दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको अनुपात दे दिया जाता है, अनुपात मतलब डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड मतलब विभाजित करना, और विभाजन और विभाजित दोनों एक ही हैं। तो हमारे पास जब अनुपात है तो मतलब हमें विभाजन सूत्र लगाना है। ठीक है, और मध्य बिंदु के लिए भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको वृत्त का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या समांतर चतुर्भुज का निर्देशांक निकालना हो तो मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहाँ से आपका इन तीनों टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलता है और हम आज वही डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं और कौन सा क्वेश्चन आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको स्टेप वाइज कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है आपका, जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 यानी कि 1, 7, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि इन दो बिंदुओं को ये रेखाखंड मिला रहा है। मैं इसको बोल देती हूँ ए और ये है मेरा बी। ठीक है, रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है, मतलब 2 पार्ट ये होगा और 3 पार्ट मेरा ये होगा। यही मतलब है। कैसे हमें अब यहां से आपको डायरेक्ट पता चलता है 2:3 यानी ये अनुपात की बात आ गई। अनुपात की बात आ गई तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख देती हूँ पहले सारे टर्म्स जो मुझे गिवन है। m1 मुझे दे दिया 2, m2 मेरे पास है 3, x1 इज -1, x2 इज 4, y1 इज 7 एंड y2 इज -3। ये चीजें मुझे इसने दे दी हैं। ठीक है, और मुझे इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इस लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, निकालते हैं, विभाजन सूत्र लगाएं। m1 यहां से देखते हैं m1 x2
यानी कि 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस m2 x1 3 इंटू -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यही है। एरो पे ध्यान दीजिएगा कि एरो किधर जा रही है, m1 y2 यानी कि 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 यानी कि 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। यही कहता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5। अब देखो 5 अपॉन 5 कॉमा 21 माइनस 6 कितना आ गया 15 डिवाइड बाय 5, तो ये मेरे पास आ गया 1,3 और यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है निर्देशांक निकालने के लिए जब मुझे अनुपात दिया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित हमने इसको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और जो स्टूडेंट्स आज हमसे नए जुड़े हैं, लास्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से उस क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। समत्रिभाजित मतलब लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए और ये मेरा हो गया बी। अब बात करते हैं समत्रिभाजित मतलब लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। मैंने कर दिया इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, मतलब बराबर बराबर भागों में मैंने लाइन को बांट दिया है। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। इसको मैंने दे दिया P और इसको मैंने बोल दिया है Q, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 माइनस यानी कि ये हो गया 4 -1 और ये हो गया -2, -3, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हमारे पास ये हैं P और Q। मुझे इनके निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि मैम यहाँ पे तो हमें अनुपात तो दिया ही नहीं है और हम कर रहे हैं विभाजन सूत्र, तो बिना अनुपात के हम कैसे पढ़ेंगे। अब देखो अनुपात कैसे निकालना है। मैंने लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, मतलब ये पूरा मेरे पास 3 था। यही बात की हमने कि ये पूरा मेरे पास 3 था क्योंकि 3 भाग में मैंने बांट दिया है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 रुपए है और मुझे उसको 4 भागों में बराबर बराबर बांटना है तो मैं एक एक करके बांट दूंगी, ठीक है। सेम यही कि मेरे पास 3 है और मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। अब मुझे निकालने हैं बिंदु P का अनुपात। देखो AP ये तो 1 हो गया यानी कि 1 अनुपात। Q को भूल जाओ, कितना बचा 1 + 1 2, ये पूरा 3 था, ये 1 है तो ये कितना बचा 2 बचा, तो 1 अनुपात 2, ठीक है। अब Q पे आ जाते हैं। P को भूल जाओ, ठीक है, कितना बचा Q तक 1 + 1 2, 2:1 हो गया, यानी कि P का मुझे अनुपात पता चल गया और मुझे Q का भी अनुपात पता चल गया। अब मुझे निकालने हैं इसके निर्देशांक, तो मैं आपको P के निर्देशांक निकाल के बताती हूँ, आप फिर Q के खुद निकालेंगे, ठीक है। P के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स, लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अभी Q को भूल जाते हैं, या मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ इसको। Q नहीं लेंगे फिलहाल, A B और ये मेरा पॉइंट है P और ये मेरा अनुपात है 1 अनुपात 2 और इसके ये निर्देशांक तो हमें दे ही रखे हैं -2, -3, ठीक है। अब m1 x2 1 × -2 प्लस m2 x1 यानी कि 4 × 2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, कॉमा m1 y2 यानी कि 1 × -3 प्लस m2 y1 यानी कि +2 × -1 और डिवाइड बाय
m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस 8/3 और ये -3 -2/3। ठीक है, कितना आएगा? 8 - 2 6, 6/3 -5/3, यानी कि ये आपके पास आ गया 2 -5/3। सेम आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स का मैं यहाँ फिगर बना देती हूँ आपको कि A और ये मेरा है B और ये इसे दे दिया 4 -1 और ये दे दिया -2 -3। अब यहाँ पे Q पॉइंट लिखते हैं और Q का रेशो मेरे पास है 2:1। सीधा सा आप इसमें क्या लगाएंगे, आपका विभाजन सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पूछी गई है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके 2 एग्जाम्पल्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर CBSE में आपका एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो पूछा गया था पेपर में। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्टली होम एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आज इन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है, आप थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8, मतलब ये पॉइंट मुझे दे दिए -3 10 और ये दे दिया मुझे 6 -8। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6। देखो, पहले क्वेश्चन में मैंने निकाला था, अनुपात दिया था तो मैंने ये बिंदु निकाला था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे बिंदु दे दिया है और मुझे अनुपात निकालना है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें अनुपात निकालना हो तो मैं अनुपात को हमेशा K अनुपात 1 यानी कि K:1 लेके चलूंगी। आप इसको पहचान के लिए लिख भी सकते हैं कि जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो हम लेके चलेंगे K:1। सबसे इजी मेथड होता है ये रेशो निकालने का। ठीक है, और अब इसने वो बिंदु तो दे दिया जो हम अक्सर निकालते हैं विभाजन सूत्र से। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे अनुपात निकालना, यानी कि क्वेश्चन हमारा उल्टा हो गया। तो अनुपात मैंने मान लिया K:1। ठीक है, अब इस पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, M1x2 यानी कि 6K। ठीक है, प्लस M2x1 यानी कि 1 × -3 is -3 अपॉन K+1। यहाँ पे गलती क्या होती है, आप लोग जब K और 1 को प्लस करते हैं तो K लिखते हैं, लेकिन वो K नहीं है, वो आपका K+1 होता है। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, मुझे प्लस करना है इनको, कॉमा M1y2 यानी कि -8K, M2y1 यानी कि +10 डिवाइड बाय K+1। और ये बिंदु तो यही वाला बिंदु होता है ना हमारा, और ये मुझे दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1,6। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, या तो हम x वाले को x से कंपेयर कर लें या हम y वाले को y से कंपेयर कर लें। ठीक है, तो हम x वाले को x से कर लेते हैं। 6K - 3 अपॉन K+1 किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, करते हैं आर पार गुना। तो 6K - 3 इक्वल टू -1 और K की मल्टीप्लाई -K और ये -1। अब इस K वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, बिना K वाले को इकट्ठा, यानी कि 6K + K इक्वल टू 3 - 1 7K इक्वल टू 2। तो K मेरे पास कितना आ गया, 2/7। अब आप बोलोगे कि मैम ये K की वैल्यू है 2/7, अनुपात तो हमारे पास नहीं आया है। तो जो आपको K की वैल्यू मिलती है वही आपका अनुपात होता है। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 2:7। यह आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
पेपर में आपसे पूछा जाता है, इसी की स्टेटमेंट आपको चेंज करके आपको क्वेश्चन दूसरा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेथड आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इन क्वेश्चंस को, सेम मेथड आपको फॉलो करना है। ठीक है, जब आपको बीच का पॉइंट दे दिया जाए और आपको रेशो पूछी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब यहाँ पे आपको बोला एक अलग पॉइंट आ गया है एक्स अक्ष, यानी कि बीच का बिंदु आपको नहीं दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट इंपॉर्टेंट इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। ए बी, ए मेरे को दे दिया 1, -5, ये मुझे दे दिया -4, 5। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, पहले इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो ये मेरा क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसने बोला मुझे 1, -5, 1, -5 यहाँ मिलेगा आपको कहीं। ठीक है, उसके बाद -4, 5 आपको इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्स अक्ष में विभाजित करता है ना। अब एक्स अक्ष में अगर विभाजित करता है तो हमें पता है कि एक्स अक्ष पर y तो 0 होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। तो मतलब जो मेरा बीच वाला बिंदु है वो तो मुझे मिल गया x और y मेरा 0। ठीक है, अगर ये बोल देता आपको कि वो y अक्ष पर विभाजित करता है, y अक्ष पर अगर y अक्ष की बात आ जाती तो y अक्ष पर x 0 होता है, तो मेरा निर्देशांक बन जाता 0, y। ठीक है, ये तो एक जनरल बात है जो हमें इसमें यूज करनी है। लेकिन इसने पूछा मेरे से कि अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए तो हम सपोज करते हैं कि अनुपात मेरा k/1 है, और उसके बाद उसने पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। अब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अनुपात मेरे पास है और बीच वाला बिंदु मैंने ले लिया है क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है। एक्स एक्सिस पे मेरा y 0 होता है, तो मेरे पास निर्देशांक भी आपका रेडी है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ दोबारा बना लेते हैं इसको। a b k/1, 1 -5 -4 5 और ये x, 0। ठीक है, लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। m1 x2 -4k m2 x1 +1 अपॉन में k +1 कॉमा m1 y2 यानी कि 5k प्लस m2 y1 यानी कि -5 अपॉन में k +1, और पॉइंट क्या है मेरे पास x, 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -4k +1 अपॉन k +1 कॉमा 5k -5 अपॉन k +1 इक्वल टू x, 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें जरा। अगर मैं x को x से कंपेयर कर देती हूँ, ठीक है, ये x है, ये y है, ये इसका x है, ये y है। ठीक है ना, जो बराबर वालों को ही कंपेयर कर सकते हैं हम। तो x को हम x से कंपेयर करेंगे, y को y से करते हैं, ये हमारा मेथड है। लेकिन अगर मैं x को x से कंपेयर कर देती हूँ तो ना तो मुझे k की वैल्यू पता है, ना मुझे x की वैल्यू पता है, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं y पे। अब y यहाँ पे k है और यहाँ पे 0 है, इट मीन्स मेरी यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और अगर मेरे पास k की वैल्यू आ गई तो मेरे पास इस बिंदु के निर्देशांक भी आ जाएंगे। तो लगाते हैं 5k -5 अपॉन k +1 इक्वल टू 0। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 5k -5 इक्वल टू 0, k बराबर है 5/5 यानी कि k आ गया आपके पास 1/1। ये 1 आ गया ना कट के, तो ये तो मेरे पास आ गया 1/1। अब मुझे करना क्या है, अब ये क्वेश्चन मेरा आधा है यहाँ, ये आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं जब पेपर में आता है। लेकिन अब ये नहीं देखते कि इसमें आपको निर्देशांक भी पूछा है कि वो निर्देशांक भी बताएं। अब निर्देशांक था मेरा
x कोमा 0, मतलब y की वैल्यू तो मुझे पता है 0 है, ठीक है। x देख लेते हैं, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है k की, चलो करते हैं। इसको मैं 1 दे देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ k इन 1 करते हैं। -4 × 1 + 1 अपॉन 2 कॉमा, वो तो 0 है ही हमारा भाई, कितना आया -4 + 1 यानी कि -3/2 कॉमा 0, यानी कि ये मेरे इस बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया है, इसको लिख सकते हैं आप। x एक्सिस पर y 0 होता है तो निर्देशांक हमारे x, 0, y एक्सिस पर x 0 होता है तो निर्देशांक मेरे 0, y, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया है एग्जाम्पल, वो सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ पे आपको y एक्सिस दे रखा है, इट मीन्स आप उसको 0, y से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको मार्क कर सकते हैं। यदि बिंदु, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ए, ये कह रहा है कि एक ऑर्डर में लिखते हैं, तो एक ऑर्डर हमारा यही हो गया ABCD, ठीक है। अब इसके निर्देशांक आपको दे दिए 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। तो मुझसे पूछा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी समांतर चतुर्भुज है, इस क्वेश्चन की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें आपको मिलती हैं, एक समांतर चतुर्भुज, एक वो बोलता है कर्मागत, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और वो आपको x की वैल्यू पूछता है, y की पूछता है, या चौथा निर्देशांक ज्ञात कीजिए ये पूछता है, तो आप हमेशा उस पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना कहाँ है, जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी हमने दूरी सूत्र में बताया था आपको, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, अब यहाँ पे अगर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, अब समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटना, और बराबर भागों में बांटना मतलब मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो अब लगाते हैं, इसका विकर्ण बनाते हैं पहले AC, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब मध्य बिंदु AC यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के, ठीक है। अब AC का मध्य बिंदु निकालना है, AC x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि x + 1/2 और y1 + y2/2 यानी कि 2 + 6/2, यही होगा। BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, BD, ये लो 4 + 3/2 y + 5/2, मतलब x को x के साथ प्लस करना है, x वाले x के साथ और y वाले y के साथ, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, x + 1/2 8/2। मैं अभी इसको कैंसिल आउट नहीं करूंगी, आपको पता चल जाएगा कैंसिल आउट क्यों नहीं किया है, क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन पार्ट जो है इजी हो जाता है। और y + 5/2। अब हमारा एक ही रूल है, x वालों को x के साथ कंपेयर करना और y वालों को y के साथ, ठीक है। ये x है तो x के साथ, तो कर लेते हैं x + 1/2 = 7/2, और इधर y को y के साथ यानी कि y + 5/2 = 8/2। अब देखिए मैंने 2 कैंसिल आउट नहीं किया था, ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो मेरे पास बचा x + 1 = 7, y + 5 = 8। 1 को इधर ले आते हैं तो x = 7 - 1
और ये y इक्वल टू 8 माइनस 5। x कितना आ गया 6 और y कितना आ गया 3। तो मेरे पास x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। 2 मैंने इसलिए नहीं काटा था क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो क्यों ना कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हम 2 को भी साथ रखें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। मैं इसका फिगर आपको बता देती हूँ। फिगर क्या है इसका, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ये वृत्त बना दिया मैंने, ये है ए और बी, ये व्यास है। ठीक है, आगे बोल रहा है जिसका केंद्र है 2-3, यानी कि केंद्र बीच वाला बिंदु 2, -3। 1 मार्क में इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप इसको रेडी रखें। और ये मेरे को निकालना है, तो मैं इसको मान लेती हूँ x, y। अब देखो जो बीच वाला बिंदु है ये तो मध्य बिंदु हो गया, है ना। इन दोनों का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, a और b पर मध्य बिंदु लगाते हैं। मध्य बिंदु सूत्र लगाने पर, ठीक है, लगाते हैं। x1 प्लस x2/2 यानी कि x प्लस 1/2, y1 प्लस y2/2 यानी कि y प्लस 4/2 इक्वल टू किसके, बीच वाले बिंदु मुझे दे ही रखा है 2, -3। अब ये तो हमें सॉल्व करना है। अब x को x के साथ कंपेयर कर लेते हैं और y को y के साथ कंपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ गई, x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, यहाँ पे भी y प्लस 4 इक्वल टू 3 2 जा -6 हो गया। अब इसको इधर ले जाओ, y को भी, तो यहाँ से मेरे पास x कितना आया 3 और y आ गया -10। तो निर्देशांक मेरे निकल गए 3, -10। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और अगर आपको मध्य बिंदु निकालना हो तो भी इन दोनों पे मध्य बिंदु लगेगा। ठीक है, ये निकालना हो तो भी इन दोनों पॉइंट से मध्य बिंदु लगेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिंदु ए और बी क्रमशः, मुझे बिंदु दे दिए, ये ए है और ये बी है। ये दे दिया मुझे -2, और ये मुझे दे दिया 2, 8। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में बांटने वाले, एक पार्ट ये ले लो, 2 और ये 3 हो गए 4 पार्ट। मतलब टोटल ये कितना था, 4 था, है ना। टोटल 4 था, तो ये भी एक और एक। इसको हम ले लेते हैं P, Q और ये R। ठीक है, अब पहले अनुपात से देख लेते हैं। देखो ये पार्ट 1 अनुपात 1 2 3 यानी कि 1:3। अब बात आई Q की, 1 और 1 2 अनुपात, इधर भी 2 था यानी कि 2, है ना। R की इधर 3 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है, 3:1, है ना। तो आप P पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, Q पे और R पे आप विभाजन सूत्र से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 लाइन का किया था ऐसे ही हम 4 पार्ट का करेंगे। अब हम इसको मध्य बिंदु से देखते हैं कि मध्य बिंदु से क्या हम इसको निकाल सकते हैं। देखो 2:2। अब देखो 2:2 का मतलब क्या है, 2 के पार्ट में तो दोनों आता है ना, 1:1 यानी कि 1:1 आ गया। और हमें पता है 1:1 जो रेशो आता है वो मेरा मध्य बिंदु में आता है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ, Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लिख सकते हैं ना, Q AB का मध्य बिंदु है। अब बनाते हैं इसका फिगर दोबारा से। P और Q को अभी छोड़ रहे हैं हम, -2, और ये आ गया 2, 8 और ये बीच में मेरा है Q, मुझे ये निकालना है। लगाएं मध्य बिंदु Q के लिए, x1 y1 x2
y2। ठीक है, लगाते हैं 2 माइनस 2/2, 2 प्लस 8/2, यही आएगा। कितना आ गया? 2 माइनस 2 0, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 10/2 यानी कि 0,5, यानी कि मेरे पास Q के निर्देशांक तो आ गए हैं 0,5। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, देखो मैं सिर्फ AQ तक उठाती हूँ, A और ये Q, और बीच में है मेरा P। A के निर्देशांक -2,2 और Q के हमने निकाले 0,5। तो अब ये देखो क्या P जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, P क्या है? AQ का मध्य बिंदु नहीं है क्या? P AQ का मध्य बिंदु है ना, यानी कि अगर मैं इन दोनों पे मिड पॉइंट लगा दूंगी तो P आ जाएगा, है ना। तो आप इस पे जब मिड पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? P के निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद पहले हम P पे निर्देशांक, P का फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 प्लस x2/2। मध्य बिंदु लगाना है, यहाँ पे लिखो पहले P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है। अब P को मैंने AQ का मध्य बिंदु क्यों बोला है, दोबारा से सुन लो। देखो जब मैं बराबर भागों में एक लाइन को बांटती हूँ तो मतलब 2 पार्ट ये है और 2 पार्ट ये है। अब 2 को मैंने अलग अलग बांटा तो एक ये है और एक ये है। तो अगर 1:1 मतलब वो उसका मध्य बिंदु है। तो हम अब लगाते हैं इसे मध्य बिंदु। लगाओ x1 y1 x2 y2, यानी कि -2 प्लस 0/2 और 2 प्लस 5/2। कितना आ गया? -2/2 7/2, यानी कि -1,7/2। यानी कि अब इसके निर्देशांक भी मेरे पास आ गए -1,7/2 और इसके निर्देशांक मैंने निकाले थे 0,5। अब R जो है, R इन दोनों का मध्य बिंदु है। ठीक है, R के लिए आप इन दोनों पे क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु। ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमने 9th क्वेश्चन पहले कर लिया था, तो पहले 8th क्वेश्चन छोड़ दिया था, भूल गए थे, तो हम 8th को कर लेते हैं अभी। यदि बिंदु A और B आपको दे दिया है -2, -2 और ये 2, -4, ये A है और ये B है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है 3/7 AB, ये दे दिया है। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिख सकते हैं हम AP/AB = 3/7, है ना। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो AP कितना दे दिया मुझे? 3, यानी कि ये मेरे पास कितना है? 3। AB कितना मेरे पास? 7, यानी कि ये पूरा मेरे पास 7 है। देखो ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा? 4। तो रेशो कितना आ गया? 3:4। अब तो ये आपका क्वेश्चन वही बन गया, रेशो वाला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट विभाजित सूत्र लगाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखा है। क्वेश्चन में विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी कि एरिया निकालना है आपको। तो इसका मतलब विकर्ण की दूरी निकालें आप दूरी सूत्र से। ठीक है, और फॉर्मूला आपको दे रखा है, आप उसे पुट करें। तो आप जो आपको एक्सरसाइज करनी है, अब इसके 2 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 9 आपका लास्ट टू लास्ट ईयर CBSE एग्जाम में पूछा गया था। लास्ट टू लास्ट ईयर का जो CBSE पेपर था वो पूरा NCERT की बुक से ही था। तो आप अपनी NCERT बुक को अच्छे से पढ़ें विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 थी जो कि हमने आज डिस्कस कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तो आप अपने सारे डाउट्स जो भी हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें, हमसे पूछें और इस क्लास को लाइक और शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। थैंक यू।